जस्सू बहन को मेरी तरफ से शाबाशी देना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है साइकिल मंगवा कर, क्योंकि मेरा स्कूटर अकेला अकेला बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। अरे लेकिन इतने सारे बच्चों के बीच सिर्फ 3 साइकिल मंगा के नाइंसाफी नहीं की क्या जस्सू बहन ने? देख बच्चे कैसे लड़ रहे हैं। ये मेरी है। नहीं, ये मेरे लिए आई है। तो फिर ये मेरी है। नहीं, ये कोई नहीं छुएगा, ये सिर्फ मैं चलाऊंगी। झगड़ो झगड़ो, ये बड़ी वाली साइकिल तो सिर्फ मेरी है। नहीं, ये मेरी है। माँ। हाँ, तेरी है ये साइकिल। जस्सू बहन ने साइकिल तो मंगवा ली, पर फड़का एक भी नहीं मंगवाया। हाँ, अब सब लोग तेरा फड़का इस्तेमाल करेंगे और क्या। अरे जस्सू बहन, ये क्या किया तूने? चींटियों के झुंड के बीच गुड़ की एक भेली डाल दी। अब देख सब कैसे लड़ रहे हैं। कहाँ है चींटियों का झुंड? तू चुप करना। जस्सू बहन, तू सबके लिए अलग अलग साइकिल नहीं ला सकती थी? हाँ ला सकती थी भाभी, लेकिन उससे क्या होता? नए साइकिल की एक्साइटमेंट सिर्फ 4 दिन रहती, उसके बाद कोई छूता तक नहीं उसे। आज आपस में लड़ रहे साइकिल के लिए भाभी, लेकिन कल देखना एक दूसरे के साथ शेयर करना भी सीख जाएंगे। ये ना हमेशा कोई ना कोई तर्क लड़ाकर अपनी बात सही करवा ही लेती है। हाँ। मुंह बिगाड़ कर बोल। हाँ। सुनो बच्चों, सुनो सब लोग यहाँ आओ, आ जाओ, सुनो मेरी बात। अपनी नई साइकिल साफ करने के लिए कौन सा फड़का इस्तेमाल करूं? ये आइए। ये समझ गए तुम लोग, सब बारी बारी चलाना। जस्सू बहन। अरे हाँ शैलेश, अरे वो पुरुषोत्तम भाई आज फोन करके बताने वाले थे ना पिनाकिन और नंदिनी के एंगेजमेंट के डेट के बारे में। जस्सू बहन, अब मेरी थियोरी और भी स्ट्रांग हो गई है। पूछिए तब भाभी से, हॉस्पिटल में जब एंगेजमेंट की बात चली ना, तब पुरुषोत्तम किस तरह नर्वस हो गया था। हाँ जस्सू बहन, सुधा भाभी ने तो मिस्टेक भी कर दी थी, लेकिन पुरुषोत्तम भाई ने संभाल लिया, है ना? हाँ, मैं भी मिस्टेक करने वाला था, लेकिन जब शैलेश ने ऐसे ऐसे किया ना, तो मैंने एकदम संभाल लिया था। शैलेश, अगर तेरी जुबान में बोलूं तो तेरी बात में माल है। तू एक काम कर, तू फोन लगा पुरुषोत्तम भाई को और पूछ उनसे कौन सी डेट फाइनल की है एंगेजमेंट की। हेलो, शैलेश बोल रहा हूँ। पुरुषोत्तम भाई, जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। शैलेश, तो क्या डिसाइड किया आपने एंगेजमेंट की डेट के बारे में? शैलेश तो पीछे ही पड़ गया है, क्या करूं? मैंने अपने पुरोहित जी से बात की। हाँ, पुरोहित जी ने क्या कहा? इस महीने की 8 तारीख, 9 तारीख या अगले महीने की 14 तारीख? 8 तारीख रखते हैं शैलेश, इस महीने की। 8 तारीख? हाँ, 8 तारीख डन है। जय सोमनाथ। क्या कहा पुरुषोत्तम भाई ने? उसने तो 8 तारीख का ऑप्शन फाइनल कर दिया। तो अब तेरी थियरी क्या कहती है शैलेश? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जस्सू बहन, उसने 8 तारीख वाला पहला ऑप्शन कैसे फाइनल कर लिया? ये जरूर कोई नया खेल खेल रहा है पुरुषोत्तम। मैंने 8 तारीख की डेट फाइनल की है सगाई के लिए। तब तो हमें 7 तारीख को ही हार्ट अटैक लाना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल बुक करवाती हूँ। तू अभी हॉस्पिटल बुक करवाएगी कि तेरे पति को 7 तारीख को हार्ट अटैक आने वाला है? हाँ। थोड़ा तो सोच। ये तो सोचने लग गई। तेरी वजह से सचमुच एक दिन हार्ट अटैक आएगा मुझे। तब तो हमें हॉस्पिटल बुक करवाना ही पड़ेगा ना। हम ऐसा करते हैं कि हॉस्पिटल बुक करवा ही देते हैं और बोल देंगे कि अभी डेट फाइनल नहीं हुई। हाँ हाँ, और बीमारी भी फाइनल नहीं हुई। हाँ हाँ। तू कुछ नहीं करेगी। अगर हॉस्पिटल बुक करने की नौबत आई तो वो मैं करूंगा, समझी? सर्वोदय हॉस्पिटल बुक करेंगे। मैंने सुना है वहाँ बहुत डिस्काउंट्स देते हैं। चुप, नहीं जा सकते वहां।
पंकज कुमार को तुरंत पता चल जाएगा कि अटैक नकली है। लेकिन अगर अटैक असली हुआ तो कैसे पता चलेगा कि अटैक नकली है? तू ये चाहती है कि मुझे सचमुच हार्ट अटैक आए? आप शांत रहिए ना, आपका ब्लड प्रेशर ये लीजिए। नहीं चाहिए। मैंने जो कहा है ना वो करो। सगाई की तैयारियां शुरू कर दो। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम 8 तारीख को सचमुच सगाई करने जा रहे हैं। नन्नू कहाँ है? शर्मा मत। वो पिनाकिन से मिलने बाहर गई है। तो ये शर्माने वाली नहीं, घबराने वाली बात है। पिनाकिन से मिलने गई है। मशरूम्स ओके। कॉलीफ्लावर कल ही तो 70 किलो आए थे, खत्म हो गए? यस सर। फीनू, हमारी सगाई फाइनल हो गई है इसी महीने के 8 तारीख को। रियली नन्नू? वाह। अच्छा बेसमेंट में जाके चेक करो, 2 टोकरी अभी भी पड़ी होगी। बिना चेक के रिक्वायरमेंट दे रहे हो आप। फीनू, हमारी सगाई। हाँ हाँ 8 तारीख की फाइनल हो गई है, सुना मैंने। और आपने इसमें पाइनएप्पल तो लिखा ही नहीं। 50 पीस पाइनएप्पल बचे हुए हैं जो 2 घंटे में खत्म हो जाएंगे। आप फिर से चेक कीजिए कि क्या है क्या नहीं। ओके 1 मिनट नन्नू। हाँ अब फिर से चेक करके लिस्ट बनाओ। यस सर। रुको, जरा समीर को भेजना। एक बात बोलूं सर? आप तो आज रिजाइन करने जा रहे हो ना? हाँ। तो काम में इतना भी क्या बिजी हो जाना कि गर्लफ्रेंड से बात भी ना कर सको? अरे भाई जब तक रिजाइन नहीं किया है तब तक तो काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए ना। आखिर पेमेंट तो लास्ट टाइम तक की मिलेगी। क्यों नन्नू? सॉरी मिस्टर जसुबेन के पोते, पहले मैं कंप्लेन करने वाली थी पर अब मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम अपना सारा काम निपटा लो, तब तक मैं एज अ कस्टमर तुम्हारा सारा सुपर स्टोर घूम लूंगी। बस 2 मिनट नन्नू, फिर रेजिग्नेशन देने के बाद मैं तुम्हारे लिए एकदम फ्री, यानी 8 दिन तक, हमारी एंगेजमेंट तक। ओके? यस सर। ये पेपर जरा फिर से चेक करो, मैंने कुछ रेड मार्क्स किए हैं, उस पर गौर करना। सॉरी सर। करेक्ट करके मैम को दिखाना। ओके? यस सर। ओके नन्नू, मैं रेजिग्नेशन दे के आता हूँ। हाँ बस यूं गया और यूं आया। ओके? What is this, मिस पूजा? 3 महीने में बस इतना ही टर्नओवर? सर हमने टर्नओवर तो बस टारगेट से आगे आप लोगों को कुछ नजर नहीं आता। उतनी ही मेहनत करते हैं जितने में टारगेट अचीव कर लें। क्यों? लेकिन सर हमने आपको स्टोर डेवलप करने के लिए रखा है और आप टारगेट अचीव करने के पीछे पड़ी हैं। हमने अपना ब्रांड डेवलप करने के लिए कितने प्लान्स बनाए, कितनी स्कीम्स चलाई, क्या फायदा हुआ उन सबका? सब फायदा तो हुआ है ना सर? क्या हुआ? मुझे तो कोई फायदा नजर नहीं आता। अरे कंपनी ने आपको रखा है तो क्या फायदा दिया है आपने कंपनी को? चलिए मैं आप ही से पूछता हूं, आप बताइए क्या किया है आपने कंपनी के लिए? एक्सक्यूज मी सर, अगर कंपनी को मुझसे कोई फायदा नजर नहीं आता तो मैं अभी रेजिग्नेशन दे देती हूँ। मगर प्लीज प्लीज मुझ पे इल्जाम मत लगाइए कि मैंने यहाँ कुछ नहीं किया। मैंने इतने लड़कों को ट्रेन किया है कि 4 महीने में 6 लड़के रिजाइन करके चले गए। आपने यहाँ एक ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है, आओ सीखो चले जाओ। अरे लोग इस तरफ लुढ़कते हुए चले आते हैं, आप उन्हें तराश कर हीरा बना देती हैं और कोई उन्हें उड़ा के ले जाता है। इसके बारे में क्या कहना है आपको? सर आजकल इतने शॉपिंग सेंटर्स खुल रहे हैं और दूसरी जगह उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो वहां चले जाते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ सर? एग्जैक्टली उसमें आप क्या कर सकती हैं? आप उसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। मुझे तो लगता है आप में वो कैपेसिटी ही नहीं है उन्हें यहाँ टिकने के लायक माहौल देने की, उन्हें मोटिवेट करने की। प्लीज गिव मी अ चांस मैम, आई प्रॉमिस मैं आइंदा आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा मैम, प्लीज। आई नो दैट। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए मैम, सिर्फ एक मौका। आई सेड आई नो दैट। मुझे मालूम है तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। मतलब? मैं मानती हूँ कि एक मौका सबको मिलना चाहिए। मैंने जानबूझकर तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर की बात की थी। मैं देखना चाहती थी कि ये सुनने के बाद तुम क्या करते हो। ये लड़का सही मायने में हीरा है, इसे तो मैं चमका के रहूंगी। पत्थर को तराश कर हीरा बनाना बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूं ये आप बहुत अच्छी तरह करती हैं, लेकिन अगर वो छोड़कर चला जाए तो इतनी मेहनत करने से क्या फायदा?
अब वो क्या नाम है उसका, वो आपका जो कोहिनूर है, हमेशा जिसकी आप तारीफ करती हैं, पिनाकिन जोशी, वो अगर आपको अपना रेजिग्नेशन देकर चला जाए तो क्या करेंगी आप? पर सर वो तो ऑलरेडी। एक बात ध्यान से सुन लीजिए मिस पूजा, पिछले 4 महीने में आपके 6 एम्प्लॉय जा चुके हैं और अब अगर एक भी एम्प्लॉय गया तो आप उसके साथ जाएंगे। जिस तरह यहां से एम्प्लॉय जा रहे हैं और आप उन्हें जाने देती हैं, मुझे तो लगता है अगले 5 मिनट में और एक एम्प्लॉय जाने वाला है। इसलिए आज के बाद अगर आपने किसी का भी रेजिग्नेशन मुझ तक फॉरवर्ड किया तो अपना रेजिग्नेशन भी साथ में सबमिट कीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। क्या चल रहा है तेरे मन में चंदू, बता मुझे। बच्चों, परीक्षा के दौरान किन किन बातों पर देना है ध्यान। प्रश्न पेपर आते ही सर्वप्रथम लिखते लिखते हैंडराइटिंग खराब ना हो, इस बात का खास सबको ख्याल रखना है। इस बात का भी ख्याल रखना है कि उत्तर वही दो जो चंदू काका ने सिखाए हैं। जो चंदू काका ने सिखाया है वही सत्य है, परम सत्य। ऐसे ही बस। ये देख लिया, ये दिखाओ, ये। अरे वाह बच्चों, तुमने तो सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं। और केदार बेटा, तू तो इस बार ही पूरे स्कूल में टॉप करेगा। ये सब आपकी वजह से हो पाया चंदू काका। चंदू काका जिंदाबाद, 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 चंदू काका जिंदाबाद। बोल दे जो तेरे मन को उलझा रहा है, शायद कोई सॉल्यूशन निकल आए। पत्थर को तराशकर हीरा बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो छोड़कर चला जाए तो इतनी मेहनत करने से क्या फायदा? आज के बाद अगर आपने किसी का भी रेजिग्नेशन मुझ तक फॉरवर्ड किया तो अपना रेजिग्नेशन भी साथ में सबमिट कीजिएगा। पीनू, चलो। ये क्या है? रेजिग्नेशन? पीनू, तुमने दिया नहीं रेजिग्नेशन? तुमने दिया क्यों नहीं रेजिग्नेशन? क्या हुआ है तुम्हें? ये रेजिग्नेशन नहीं दे पाया नन्नू। बताऊंगा नन्नू, लेकिन पहले जस्सू बहन के पास चलते हैं। मेरा अभी उनसे मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन ये रेजिग्नेशन मैं रास्ते में बताता हूँ ना नन्नू, पहले जस्सू बहन के पास चलते हैं। हाँ चलो।
अब मैं क्या करूं जसूबेन? पहले तो अच्छी तरह से सोच ले। जिसके लिए तूने इतने सारे सपने देखे, जिसे तूने अपना सबसे बड़ा एम्बिशन कहा, जिसके लिए तूने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। नौकरी तुम्हें हजारों मिल जाएंगी जसूबेन, मेरे जैसा इतना टैलेंटेड और अनुभवी शिक्षाविद। हाँ हाँ पता है बेटा, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि तेरे मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है ना, वो कहीं क्षणिक तो नहीं है। हाँ, हो सकता है तू भावना में बहकर ऐसा कोई डिसीजन ले रहा हो कि डिसीजन अभी लिया ही कहाँ है जसूबेन? अभी तो मेरे मन में मंथन चल ही रहा है। वो जो भी है बेटा, लेकिन इमोशनल होकर सोचने से तो काम नहीं चलता ना। दिल की बात मानकर तू अमेरिका जाना छोड़ दे। बाद में दिमाग से आवाज आएगी कि तूने गलत डिसीजन लेकर अपनी जिंदगी चौपट कर दी। बापा, दिमाग तो अब भी यही कहता है कि तू यूएसए जा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर, लेकिन दिल ये कहता है कि तू स्वार्थी मत बन, अपने से पहले अपनों के विषय में सोच। तो सोच, इतनी जल्दी कोई डिसीजन मत ले। तेरे दिल और दिमाग के बीच जो जंग चल रही है ना, उसे पूरी होने दे। देखना, महादेव तुझे जरूर कोई संकेत देंगे। जल्दी जल्दी चलो नानू, कहीं किसी ने रोक लिया ना तो प्रॉब्लम। कहाँ जा रहे हो? बस 5 मिनट। अरे सुनो, मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। सिक्योरिटी ने रोका नहीं तुम्हें? देखिए, मुझे बहुत बहुत अर्जेंसी है, बस 5 मिनट जसूबेन से, या तो आप ही उन्हें बाहर बुला दीजिए। 9:30 बज रहे, इस वक्त मैं किसी पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपको मिलना है ना, आप कल 5 या 7 के बीच आ जाए। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं बस 5 मिनट जसूबेन से मिलके। हॉस्पिटल के रूल्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते। चलो बाहर चलो। डॉक्टर पंकज कुमार मेरे फूफा जी हैं। हाँ, सिफारिश से कोई काम नहीं चलता, जसूबेन यही कहती है ना। रहने दो ना पीनू, हम कल आ जाएंगे। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के रूल्स है तो। अरे अरे क्या हो मैडम आपको? अरे बैठो बैठो बैठो। अरे शीला, पानी लाओ। अरे 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 रुको रुको। जाने दो ना उसे, क्यों बेचारे के पीछे पड़े हो? अरे मैडम, आप तो एकदम ठीक हो। चला गया। जसूबेन, खत्म हो गई है वो उलझन जिससे विचलित हो रहा था मन। अरे चंबू, साफ साफ बोलना। मेरे दिल और दिमाग के बीच जो जंग छिड़ी हुई थी, वो खत्म हो चुकी है धर्मेश। मुझे यूएसए जाना है या नहीं जाना है, इसका जवाब मिल गया है। क्या जवाब मिला बेटा? जसूबेन, क्या हुआ? मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूँ जसूबेन, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। लो, बाप की उलझन सुलझी नहीं कि बेटा उलझ गया। क्या उलझन है? मैं रेजिग्नेशन नहीं दे पाया जसूबेन। क्यों? उनकी बातें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं जसूबेन। 2 महीने पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, अब दूसरे लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरे अपने मुझ पर गर्व करते हैं। मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जसूबेन, और अभी अचानक वो सब छोड़कर मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। मैं बताता हूं बेटा, तुझे क्या करना चाहिए। क्या पापा? तुझे रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए। हाँ जसूबेन, आपने ठीक कहा था, महादेव जरूर मुझे कोई इशारा देंगे, और उन्होंने इशारा दे दिया है। मैं भी अमेरिका नहीं जाना चाहता। मेरी महत्वाकांक्षाएं यहां रहकर भी पूरी हो सकती हैं। मतलब मुझे रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है? मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा।
और मैं भी अपनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।